ओम शांति, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार इस हिंदी सीरीज में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का विज्ञान। तो हम सभी खुश तो हैं, लेकिन सदा खुश कैसे रहें? तो इसका जो साइंस है वो आज हमारे समक्ष रखेंगे गिरीश भाई। तो जैसे जीवन एक यात्रा है, एक सफर है। तो जैसे हम ट्रेन में चलते हैं, सफर करते हैं, तो कहीं आते हैं ट्रेन में, कहीं चढ़ते हैं, कहीं उतरते हैं। तो हमारा जीवन भी एक सफर है। तो उसमें खुशी डेस्टिनेशन नहीं, लेकिन एक जर्नी है। सो इट इज सेड दैट हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, लेकिन इट्स अ जर्नी। तो जीवन में उतार चढ़ाव होते हुए भी हम सदा खुश कैसे रहें? तो इस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ है गिरीश भाई, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। गिरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इंडिया से जुड़े हैं। अभी फिलहाल वहां पे 11:30 बजे हुए हैं। तो आप लाइव सेशन फिर भी कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कि आप ब्रह्मा कुमारी में पिछले 25 ईयर्स से जुड़े हुए हैं। आपने मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA की डिग्री प्राप्त की है और आप अनेक कॉलेजेस में प्रोफेसर रह चुके हैं। आपकी विशेषता यही है कि आप मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ अनेक कंपनियों में आपने सेल्फ मैनेजमेंट के कार्यक्रम अरेंज किए हैं। और आपके व्यक्तित्व में रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस दिखाई देता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए I request you to take over on this topic of science of happiness. ओम शांति, नमस्ते और भारत से आप सभी को बहुत स्नेह प्यार भरा शुभकामनाएं। वैसे तो हम मुंबई से हैं, लेकिन राइट नाउ मैं इंदौर में हूँ और एक प्रोग्राम के लिए यहाँ आया हूँ। और शायद ये होटल रूम में थोड़ा लाइट्स का प्रॉब्लम है, बट आई होप एवरीथिंग इज फाइन। जैसे हमारे बहुत ही आदरणीय भारती बहन कह रहे थे कि आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है खुशी का विज्ञान, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन मुझे कैसे पता चले आप लोग खुश हैं? तो अगर आपको तकलीफ ना हो और भारत के इस भाई का रिक्वेस्ट को आप स्वीकार करें, तो एक बार अगर वीडियो दिखाकर मुस्कुराएं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आज के इस गुड इवनिंग में इट्स ऑल्सो अ हैप्पी इवनिंग फॉर यू। आपका ये संध्या काल सचमुच में खुश है। वंडरफुल, कितने मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं। ये मुस्कुराते चेहरे देखकर मेरी थोड़ी सी नींद उड़ गई है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो ऑन करके रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरे की मुस्कान है, आपकी दिव्यता है, वो एक दूसरे को भी हम देखेंगे ना, तो भले अगर मेरे सेशन में कुछ खुशी की कमी पेशी होगी तो आपके मुस्कुराते चेहरे से वो भी भरपूर हो जाएगी। होता है ना, कभी चाय में शक्कर कम हो जाता तो ऊपर से भी डाल देते हैं, नमक कम हो जाता तो ऊपर से भी डाल देते हैं टू मेक इट मोर टेस्टी। चलिए, और क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं और आपने वीडियो भी ऑन किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन बनाएं। ठीक है, और आई विल आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस का आधार, प्रश्न का आधार ये होगा कि हम आज के विषय को थोड़ा और गंभीरता से, गहराई से, सूक्ष्मता से, इन इन very subtly and understand the core and the essence of खुशी का क्या हो सकता है। तो पहला प्रश्न, ठीक है, वैसे
हिंदी में इस शब्द को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और अगर आप इसका जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो आप समझ पाएंगे। एक है जिसको हम कहते हैं हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस को हिंदी में कहते हैं खुशी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि मनुष्य इस खुशी रूपी भावना को, इस खुशी रूपी हमारे कोर इमोशन को एक और शब्द के साथ थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, या फिर उसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और वो दूसरा शब्द है, वो है प्लेजर। सो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, प्लेजर एंड हैप्पीनेस सेम है या अलग अलग है? जिनको लगता है, मैं थोड़ा इसको गैलरी व्यू, हाँ, जिनको लगता है कि हैप्पीनेस और प्लेजर सेम है, वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, अच्छा, हाँ, एक दो, एक, ओके, फैंटास्टिक। कुसुम पटेल जी कह रहे हैं या सेम, फाइन। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, सब आंसर राइट है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हैप्पीनेस एंड प्लेजर डिफरेंट है? वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल, ग्रेट, वंडरफुल। ओके, सो जैसे आप जानते हैं कि इन दोनों में अंतर है, लेकिन इसके अंतर को, आई मीन, कोई बता सकते हैं अनम्यूट करके, इट इज पॉसिबल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस? एनीबॉडी वांट्स टू से? भारती बहन, दे कैन स्पीक, इज इट अलाउड? Yes, Yeah, they can speak. ओके, the आई मीन, pleasure is momentary or for certain time, while the khushi is forever. You can, वाह, it's for longer duration. फैंटास्टिक। धर्मेंद्र शाह जी, परफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस हो सकता है? एनीबॉडी एल्स? सो धर्मेंद्र जी ने कहा कि प्लेजर जो होता है वो मोमेंटरी होता है, कुछ क्षणिक होता है, जबकि खुशी जो होता है वो लंबे समय तक होता है। सो जो भी हम अनुभव करते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, दैट कैन बी टर्म्ड एज हैप्पीनेस, और जो कम समय के लिए होता है वो प्लेजर है। ठीक है, इसके अलावा एनी अदर डिफरेंस, एनीबॉडी? या ब्रदर चंद्रा जी, प्लीज अनम्यूट करें। खुशी आत्मा की खुशी होती है, ओह फैंटास्टिक, प्लेजर एक्सटर्नल होता है। ग्रेट। अच्छा, ये तो बहुत ही कोर और बहुत ही गहरी ज्ञान की बात है कि हैप्पीनेस आत्मा का एक निज धर्म है, या उसका कोर स्वभाव है, जबकि प्लेजर जो होता है बहुत एक्सटर्नल होता है। बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसमें एक चीज और समझना है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमारे सरिता बहन यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, और आई डोंट नो सरिता जी आप विश्व के कौन से क्षेत्र में हैं, बट लेट अस, स्टॉकहोम, ओह वंडरफुल, सो यू गॉट इट, ठीक है, शी इज इन स्टॉकहोम, और मैं स्टॉकहोम में एक बार सेवा अर्थ पहुंच जाता हूँ और सरिता जी के घर में जाता हूँ, एंड द काइंड ऑफ अ वंडरफुल लविंग पर्सनालिटी शी इज, वो हमें साथ में लंच पे भी इनवाइट करते हैं। और मुझे नहीं पता स्टॉकहोम की सबसे अच्छे खाने की पदार्थ क्या है, मान लीजिए, मुझे नहीं पता है, मान लीजिए गुलाब जामुन है। भारत में तो गुलाब जामुन बड़ा फेमस है, और सरिता जी ने बड़े प्यार से और खुशी से हमारे लिए गुलाब जामुन बनाया, और मैंने पूरा भोजन वगैरह किया। लास्ट में मैंने गुलाब जामुन भी खाया, और गुलाब जामुन खाने के बाद मैं सरिता जी को धन्यवाद देने के समय पे आई मेक अ स्टेटमेंट। आप लोग को ये बताना है ये करेक्ट स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। और मैं सरिता जी को कहता हूँ, सिस्टर थैंक यू सो मच, गुलाब जामुन खा के आज दिल खुश हो गया। करेक्ट और फॉल्स? जिनको लगता है ये करेक्ट स्टेटमेंट है हाथ ऊपर उठाइए। क्या बात है, सरिता जी खुद हाथ ऊपर उठा रहे हैं या बाल सवार रहे हैं? यू नीड टू बी वेरी क्लियर। ओह फैंटास्टिक, ओह सॉरी। अच्छा ठीक, मेरे को बालों से थोड़ी सी जेलसी होती है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। आज खुशी का क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे भारत के करीब करीब 12 बजे आप लोगों के साथ जोक कर रहा हूँ।
अच्छा, जिनको लगता है दैट्स अ राइट स्टेटमेंट, एक और बार हाथ ऊपर उठाएं, थोड़ा चेहरे और बाल से हाथ दूर रखकर बताएं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। फैंटास्टिक, वाह, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग। ये एक गहरी डिफरेंस हमको समझना है। प्लेजर, एक मैं, वैसे तो धर्मेंद्र जी ने और चंद्रा जी ने दो बहुत अच्छे डिफरेंस बताए, द थर्ड डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। प्लेजर इज ऑलवेज इज इन कंजम्पशन, स्वीकार करना, और वो भी सेंसेस के द्वारा, आंखों को देख करके खुशी। ये खुशी नहीं है एक्चुअली, आई मीन इट्स अ वेरी वेरी wrongly used term। खाकर खुश, देखकर खुश, सुनकर खुश, पहनकर खुश, घूमकर खुश, और उसी को शायद चंद्रा जी कह रहे थे एक्सटर्नल है। सो एनीथिंग व्हाट आई एक्सपीरियंस, गुडनेस, जो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं लेकिन वो ग्रहण करके कर रहा हूं, खा के, पी के, सूंघ के, देख के, का कर्मेंद्रियों के द्वारा जो मैं कर रहा हूं, इसीलिए कहते हैं प्लेजर इज विसरल इन नेचर, वो शरीर के द्वारा जो आप अनुभव कर रहे हो। और चंद्रा जी ने जो कहा था वो बहुत गहरी बात थी। जो खुशी होता है वो इथरियल होता है, इट्स बियॉन्ड द बॉडी, वो उससे भी परे होता है, जो आत्मा का एक फंक्शन हो सकता है। नंबर वन, फर्स्ट मेजर डिफरेंस, खुशी दे करके मिलती है, हैप्पीनेस इज इन गिविंग। तो अगर वो स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और हमारे सरिता जी कहें, गिरीश जी आपको गुलाब जामुन खिलाकर मैं बहुत खुश हुई, ओ दैट्स अ परफेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन गिरीश अगर कहता है कि गुलाब जामुन खाकर मैं बहुत खुश हुआ हूं, तो प्रॉब्लम है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई मीन इट्स वेरी सटल। उदाहरण, माँ ने गुलाब जामुन बनाया, और क्योंकि आप लोगों को पता चला कि गिरीश जी स्टॉकहोम पहुंचे हैं, तो हमारे चंद्रा जी भी, रश्मि जी भी, सरिता बहन भी, उषा जी भी, मनीषा जी, ये भी पहुंच गए स्टॉकहोम में। और सरिता जी ने सबके लिए गुलाब जामुन बनाया, हम सब ने गुलाब जामुन खाया। और मान लीजिए सरिता जी के परिवार में कोई फैमिली मेंबर है, मान लो बच्चे हैं, और उन्होंने कहा मम्मा क्या गुलाब जामुन बनाया, ऐसा गुलाब जामुन तो आज तक मैंने आपके हाथ का भी नहीं खाया, टू गुड, नेवर टेस्टेड सच अ डिलीशियस स्वीट गुलाब जामुन। और एक ही गुलाब जामुन बचा है जो सरिता जी ने सोचा मैं खुद खाऊंगी, और बच्चे ने कहा मम्मा एक और है क्या। अब माँ खुद नहीं खाती है, बच्चे को खिलाती है। हैप्पीनेस, प्लीज बताइए, माँ को खुद खाने से ज्यादा खुशी या बच्चे को खिलाने से ज्यादा खुशी? हैप्पीनेस इज इन गिविंग, whereas pleasure is in receiving. This is one major difference, ठीक है। और माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, आज हमको गुलाब जामुन की भी आवश्यकता नहीं है। आज नेटफ्लिक्स काफी है, यूट्यूब काफी है, ये भी देखकर प्लेजर, देख करके खुश। और हमको एक इसके साथ एक और मेजर डिफरेंस समझना है, थोड़ा और मैं गहराई पे जा रहा हूं। प्लेजर, 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 प्लेजर एंड टू मच ऑफ प्लेजर कैन, एंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज्यादातर तौर पर ये एडिक्शन के रूप में आपके जीवन को प्रभावित करता है। एक गुलाब जामुन, दो गुलाब जामुन, चार गुलाब जामुन, अब गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, जिस दिन गुलाब जामुन ना मिले उस दिन गिरीश भाई का मूड ऑफ। और अगर गलती से मैं फिर से स्टॉकहोम में चला गया और सरिता जी ने गुलाब जामुन उस दिन मिस कर दिया, तो आई विल फील ऑफेंडेड। ये क्या है, इनको पहले से ही पता था, मैंने तो कितना इनको कहा था, ऑफिशियली भी कह दिया था, कैटेगोरिकली भी कह दिया था, आई मीन आई लाइक्ड इट, एंड लुक शी फॉरगॉट, नाउ आई एम इन पेन, आई एम नॉट लाइकिंग इट, नाउ आई हैव विड्रॉल सिम्टम्स। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, एक दिन मोबाइल हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। Happiness, 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 too much of happiness is Paramanand.
Pleasure, 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 pleasure. Too much of pleasure is addiction. And आज का ये जो वर्तमान जीवन है, आपको मैं इसको, चलो गुलाब जामुन छोड़ दूं, मोबाइल छोड़ दूं, लेकिन वो जो रिसीविंग है, वो जो कंजम्पशन है, वो कितना डीप रूटेड हो चुका है हमारे जीवन में। चाहिए, और शायद माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे तुमको कितना मार्क्स मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, नौकरी मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अरे इवन सम्मान में भी प्लेजर हो गया। एक्चुअली सम्मान से तो आत्मा की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, बट इवन दैट इमोशन ऑफ प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, समान अधिकार मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेगा, बहुत सटल है। और ये जो मिलना 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 चाहिए है, और अगर मुझे नहीं मिलता है, किसी और को थोड़ा ज्यादा मिलता है, तो उसके ऊपर से दुख भी होता है कि मुझे नहीं मिला, इनको ज्यादा मिला, इनको क्यों ज्यादा मिला। खुशी तो बहुत दूर की बात है, इवन प्लेजर भी नहीं हो रहा है। इवन आई एम इन अ वर्स कंडीशन, मेरी स्थिति और ज्यादा दयनीय है, गिरी हुई है। एंड द फोर्थ रीजन, डिफरेंस। ऐसे बहुत सारे रिसर्च किए गए, व्हेन अ पर्सन, व्यक्ति प्लेजर वाली स्थिति में था, तो उनका फंक्शनल एमआरआई और एग्जामिनेशन किया गया, और ये पता चला there is a hormone in the brain which is called as a pleasure hormone, which is called as dopamine, is secreted. All addictive substances, major addictive substances, will result into the release of dopamine. लेकिन happiness hormone is not dopamine. The feel good hormone is considered to be serotonin. और सेरोटोनिन रिलीज जो होता है, वो ये दर्शाता है when a person is in a state of happiness. जब व्यक्ति में डोपामिन सीक्रेशन हुआ, तो देखा गया what was the trigger for the dopamine secretion, और जब सेरोटोनिन सीक्रेशन हुआ, तो देखा गया what is the cause or the trigger, and they could see a marked difference. बहुत ज्यादा अंतर दिखा, जो मैंने आपको कहा, खा के, सुन के, पी के, देख के, घूम के, that was dopamine secretion. लेकिन माँ ने जब खिलाया, किसी से प्यार से बात किया, किसी को उमंग उत्साह बढ़ा दिया, किसी को हेल्प किया, किसी को मदद किया, दिया, किया दूसरों के लिए, oh they found that it was serotonin secretion. एंड एक चीज मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, मैं जब इस पे थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, लेट मी चेक, आपको इसके बारे में जानकारी है, सेरोटोनिन शरीर में सबसे ज्यादा कौन से भाग में पाया जाता है? जस्ट गेस। अगर आप इसको गेस कर सकते हैं तो In प्लीज। the stomach. हाउ फैंटास्टिक उषा शाह जी, फैंटास्टिक। बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता चलता, इट्स योर गट। और हमारा जो पेट होता है, इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। Yeah. और ऐसा कहा जाता है, हमारे भारत की जो संस्कृति में कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं, जितना ज्यादा आप खुश, उतना ज्यादा सेरोटोनिन सीक्रेशन आपके गट में होगा, आपके इंटेस्टाइन्स में होगा। और वहां जितना ज्यादा ये सेरोटोनिन सीक्रेशन, उतना ज्यादा आप ऐसा लगेगा कि भूख लग नहीं रही है। जब आप बहुत खुश होते हैं ना, तो भूख नहीं लगती। ठीक है। सो द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस ऑफ हैप्पीनेस इज, हमको प्लेजर और हैप्पीनेस के इस डिफरेंस को समझना है। प्लेजर के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, हैप्पीनेस के लिए कुछ करना नहीं है। वो मुझ आत्मा का ओरिजिनल धर्म है, जो कर रहे हैं ना बहुत कुछ, उसको हमको थोड़ा स्टॉप करना है। क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें मैं प्लेजर और हैप्पीनेस को एक ही टर्म में यूज कर रहा हूँ, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, बट अभी के लिए यू कंसिडर इट एज अ सेम। ओके, मैं इतना देर से बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे थोड़ा सा प्यास लग रहा है, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 12 एट नाइट इन इंडिया, और मेरा आज का दिन बड़ा हेक्टिक था, मैं यहाँ सेवा में आया हूँ, आई हैड ऑलमोस्ट 4-5 सेशंस, सो आई एम लिटिल टायर्ड, और
मैंने हमारे बहुत ही मीठी प्यारी भारती दीदी को कहा, दीदी, आई मीन लेट अस अज्यूम शी इज आल्सो हियर, मैंने कहा दीदी मुझे ना बहुत प्यास लग रहा है, ठीक है? तो दीदी कहती वाह कोई बात नहीं गिरीश भाई, आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। और दीदी क्या करते हैं, आई मीन आप जानते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर्स कितने लवली होते हैं, प्यारे होते हैं। वो सिर्फ मुझे प्लेन वाटर नहीं पिलाते हैं, वो पानी में आधा नींबू भी, सो दैट यू नो इट एनर्जाइजेस मी, थोड़ा सा टेस्टी, उसमें आधा नींबू भी निचोड़ देते हैं, थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा नमक, यू नो मेक्स इट लिटिल टैंगी एंड टेस्टी। और माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, आप लोग भी यहीं पे है, मान लीजिए मेरे सामने, आप लोग टायर्ड नहीं हो, आप अच्छे खासा खाना पीना सब करके आए हैं, यू आर नॉट टायर्ड, यू आर नॉट थर्स्टी। लेकिन हमारी भारती दीदी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देने की बहुत ज्यादा शिक्षा दी जाती है, वो किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ते। मांगा सिर्फ गिरीश भाई ने, क्योंकि जरूरत गिरीश भाई को था, लेकिन मेरे नाम पर आप सबको भी नींबू पानी दीदी ने दे दिया, ठीक है ना? मीन द काइंड ऑफ पर्सनालिटी शी इज। तो भगवान ने तो उनको सिखाया है सबको बांटो दो, आपने भी नींबू पानी पिया, गिरीश भाई ने भी नींबू पानी पिया। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज बताइए, गिरीश भाई वर्सेस आप, हम दोनों ने नींबू पानी पिया, आपको टायर्डनेस नहीं था, आप प्यासे नहीं थे, सब गिरीश भाई को प्रॉब्लम था। मैंने भी नींबू पानी पिया, आपने भी नींबू पानी पिया, मुझ में और आप में, हम दोनों में किसको ज्यादा नींबू पानी पीने की खुशी होगी? गिरीश भाई को या मुझको। आपको? हाँ जी, हमको। आपको ज्यादा खुशी होगी मनीषा में? क्यों, बोलिए। आप um, नहीं भी बोलेंगे ना, बस मुस्कुरा दीजिए, दैट वाज अ वेरी स्वीट स्माइल। हाँ बोलिए। because sorry मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। आपको ना तरस लग रही थी, you're thirsty for water, you don't want नींबू पानी, you just want Okay. water which will quench your thirst, Okay. whereas for us it will be just a nice drink. Okay, so I'll make a little amendment. So sister offers me a glass of water, she offers you a glass of plain water. I drink, you drink. Who will be more satiated and feel happy, you or Girish bhai? Girish bhai. Girish bhai, it Yeah. is the electrolytes in the body that is happening. महान है, ठीक है ना? She is thinking about electrolytes also, along with happiness and pleasure and नींबू पानी। वाह, too good, उषा जी, you're too good. Okay. Yeah, thank you. इसका मतलब ये है, मनीषा जी, little think about it, ठीक है? इसका मतलब ये है, आपको कम खुशी हुई, गिरीश भाई को ज्यादा खुशी हुई, ठीक है? क्यों? क्योंकि गिरीश भाई को ज्यादा उसकी नीड थी, गिरीश भाई was more thirsty, गिरीश भाई needed it more desperately, correct? आपको प्यास कम था, आपको जरूरत कम था, इसीलिए आपको पानी पीने से कम खुशी हुई, करेक्ट? एंड थर्स्ट, प्यास is not a very comfortable position or a comfortable situation. You are thirsty, it's very uncomfortable. पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। आप कम thirsty, कम uncomfortable, पानी पीने से कम सुख। गिरीश भाई ज्यादा thirsty, ज्यादा uncomfortable, पानी पीने से ज्यादा सुख। इसका मतलब ये है, सुख की प्राप्ति के लिए ज्यादा दुखी होना जरूरी है। आप कम दुखी तो कम सुख में, ज्यादा दुखी तो ज्यादा सुख। आहा, और कॉम्प्लिकेट करता हूं, प्रश्न ये है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस? आपको कम सुख, मेरे को ज्यादा सुख, आप कम प्यासे, मैं ज्यादा प्यासा, आप कम अनकंफर्टेबल, मैं ज्यादा अनकंफर्टेबल, आप कम दुखी, मैं ज्यादा दुखी। एंड ये जो प्यास है ना, डोंट रिलेट इट ओनली टू वाटर, इट कुड बी प्यार का प्यास। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और जिसको थोड़ा भी मिल जाए वो तो इलेटेड, विल डाई फॉर द अदर पर्सन, वेदर राइट और रॉन्ग, वेदर मिसयूज्ड और नॉट, एंड वी फॉल फॉर इट अनफॉर्चुनेटली। It could be anything, it could be an emotional thirst also. I'm just giving an example, a analogy with respect to water. Chali, I'll make it more complicated. Girish bhai had the first glass of water. The moment I finished, you know, in Indian culture and especially Bharti Didi, उन्होंने देखा गिरीश भाई को बड़ा अच्छा लगा,
और उन्होंने बिफोर आई कुड फिनिश माई फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर शी ऑफर्ड मी अनदर ग्लास ऑफ वाटर, गिरीश भाई एक और ग्लास पीजिए। मैंने कहा दीदी बस। बोला ना ना ना, आप कितना देर से सेवा कर रहे हो, एक और ग्लास पी लो। अब ऐसे ही खिलाते पिलाते हैं, और भी प्यार और सम्मान सब प्लेट पे और डाइनिंग टेबल पे ही ज्यादा आता है भारत में। एक और ले लीजिए, एक और खा लीजिए। हमने कहा ठीक है दीदी, आप इतना प्यार से पिला रहे तो एक और ग्लास पानी पी लेता हूँ। आई हैड माई सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर। मनीषा जी, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर फॉर गिरीश भाई, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर फॉर गिरीश भाई, प्लीज बताइए मेरी खुशी थोड़ी कम हो जाएगी या उतनी ही रहेगी? उतनी ही रहेगी। कम हो कम हो जाएगी, जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। अब देखना, भारती दीदी ने कहा था खुश तो हम रहते हैं, सदा खुश या और एनहांसमेंट या और गिरावट खुशी में। बिफोर आई फिनिश माई सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, भारती दीदी कम्स विद द थर्ड। मैंने कहा दीदी बस। नो नो नो, और भी खाइए, और भी पीजिए। ओ माय गॉड, द थर्ड ग्लास, द फोर्थ ग्लास। फीलिंग सिक। गॉन। खुशी तो बहुत दूर की बात है। नाउ आई एम, इट इज सफोकेटिंग, इट इज नाउ फुल अप टू द ब्रिंक, आई विल थ्रो आउट मोर। मेरा तो उल्टी हो जाएगा, आई विल वॉमिट। First glass of water and fifth glass of water, is my happiness the same or is it diminishing? And डिमिनिश। correct. And उषा जी, इलेक्ट्रोलाइट्स की जैसे ही मैं आपको एक दूसरा भी संदर्भ देता हूँ। इसको ओवर सैचुरेटेड। इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं थियोरी ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब पानी की यूटिलिटी खत्म हो रही है, आपको चाहिए ही नहीं है, वाटर इज ओवर सैचुरेटेड। खुशी, ओम शांति। I mean, don't take it otherwise. I'll give you a very practical example, ठीक है? I'm with due respects to everyone here. बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। बुरा नहीं मानेंगे तो थोड़ा मुस्कुराइए, फिर ही बताऊंगा। थोड़ा मुस्कुराइए, हाँ। और मन ही में अपने आप अपने मन में कहिए, मैं बोलता हूँ वो आपको कहना है, गिरीश भाई हमने आपको माफ किया। बोलिए मन में। वेरी गुड। अब मैं गलती करने वाला हूँ, एडवांस में माफी मांग लिया ताकि आपको बुरा ना लगे, ठीक है? ओवर सैचुरेशन वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज एंड टुडे 15th year of marriage. Oh God, the relationship is suffocating me. First year baby, oh ho, when the mother delivers the baby, she is elated on 7th heaven. अरे मेरी जान मेरे हाथ में, she was waiting 9 months. तब मैं अपने बच्चे को अपने छाती से लगाऊंगी। Oh God, and I've seen that, that happiness in the mother's eye. Fast forward it for 15 years here in the Indian context. मम्मी मेरे पास इस बच्चे को लाकर कहती है, सर नाक में दम कर रखा है, सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, मानता नहीं है, कहाँ गया 15 साल का बच्चे से तो 5वां ग्लास पानी से तो आपका हैप्पीनेस और बढ़ जाना चाहिए। ये तो उल्टा हो रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है। और जो दीदी ने कहा था सदा हैप्पीनेस, वो तो हो नहीं रहा है, यहाँ तो उल्टा कमी हो रही है। So the question is, what is the basis of happiness? दुख सुख का आधार है। कमी, मैं अकेला हूं, मेरे को कमी है, I need companionship, I need somebody, I need love, I need acceptance, I need support. वही need first year, oh you are so super happy. And what happens to the same relationship after 15 years? Maybe complacency, maybe it becomes a little stale, maybe familiarity breeds, maybe the reality, bites us. तो प्रश्न ये है, जो खुशी है, खुशी जो आत्मा का फंक्शन है या उसका ओरिजिनल नेचर है, उसका आधार क्या है? और उसका आधार है सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज। और वो ट्रू नॉलेज ये है, आत्मा को कुछ करना नहीं है खुशी को प्राप्त करने के लिए, बस अपनी आत्मिक स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूं।
जितना ज्यादा मैं रोल कॉन्शियस, जितना ज्यादा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियस, जितना ज्यादा मैं एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में हूं, उतना ज्यादा फिर मैं कुछ करके खुशी को प्राप्त करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू फील गुड. लास्ट थिंग, आपको I'll tell you a formula for happiness, and this is actually a flawed formula. Okay. It's not the right formula. And the formula goes, the first thing is get, the second one is do. Get means milna, having, getting. Second one is doing. और इन दोनों के प्रोसेस में the third one is be happy, be peaceful, be cheerful. ये हमारा लक्ष्य है. लेकिन इसके पहले हम ये डूइंग और गेटिंग में बहुत उलझे हुए हैं. I'll give you 4 ways to how man does it. Number 1, I want to get a lot of money. I want to have a lot of money. बहुत पैसा चाहिए. ठीक है, I mean, nothing wrong about it. Well, what will you do, Girish bhai, with that money? Do. I can't eat money. I can't sleep over money. Money is power. Wealth is power. For example, with this power, money, Girish bhai travels the whole world, exotic locations, America, Europe, South Africa, सब जगह घूमता. I am a nature lover. And जब मैं ये सब जगह घूमता हूँ, वहां पे जाता हूँ, फोटो खींचता हूँ, सेल्फी खींचता हूँ, then I will be happy. Aha. Get, do and be. Example number 2. गिरीश भाई को बहुत पैसा चाहिए. Get money. क्यों? क्योंकि मैं अपने गांव में, here in India, you're most welcome. I am from Kerala. Kerala is very beautiful. Anytime you come here in India, please let me know. We will travel. Very beautiful, very green, lush green. केरला में मैं अपने मम्मी पापा के लिए एक अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया. They sacrificed a lot of things for me. और मैं पैसे से घर बनाता हूँ. Doing construction is the doing part of it. और जब उस घर में माता पिता थोड़े सुख सुविधा से आराम से रहते, with all comfort, बेटा गिरीश then becomes happy. Be happy. Aha. Get, do and be. Example number 3. Now I want to get into a relationship. Aha. अकेले मैं नहीं जी सकता हूँ. I need a companion. I want to have a partner. ठीक है भाई, शादी कर ले. अच्छा, क्या करोगे उस लाइफ पार्टनर कंपेनियन के साथ? ओ, exchange of love, care, share, respect, regard, मस्ती, मजाक. The doing part of it. I'll care for her. She'll care for me. I'll cook for her. She'll cook for me. I mean, all the other things. And when this happens, then I will be happy. Aha. 4th, now I want to get a baby. मेरे को मेरा बच्चा चाहिए. Oh, she is a different person. She comes from a different family. I want my blood. ठीक है, आपको बच्चा भी हो गया. क्या करोगे बच्चे के साथ? Oh, my entire life revolves around the child. बच्चे का खाना पीना, पालन पोषण, उसका लाइफ, उसका करियर. Oh, forget everything. Baby is everything for me. और जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो छोटू मेरे को बोलेगा पप्पा करके. ओह, गिरीश पप्पा विल बी सो डैम हैप्पी. वो सुख, आनंद की अनुभूति. अच्छा भाई, बेबी के साथ दिस इज द डूइंग पार्ट, देन आई विल बी हैप्पी. ठीक है, अगर ये फॉर्मूला करेक्ट होता था, गेट, डू एंड बी, तो शायद ये संसार में सब लोग बहुत खुश होते थे. ये ईश्वर पिता परमात्मा हमको कहता है, बच्चे ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्वीक करो, चेंज करो. एंड इट गोज विद दिस. नंबर 1, बी हैप्पी. With happiness, do everything. You will get what you want. That's the outcome. ठीक है? So I have a question. Option 1, option 2, option 3. तीनों को भी आप रेज कर सकते. Any 2, any 1, all are correct. ठीक है? Option 1, खुशी के लिए जीना चाहिए. Option 2, पैसों के लिए जीना चाहिए. Option 3, नाम मान शान पॉपुलैरिटी के लिए जीना चाहिए. खुशी के लिए.
फैंटास्टिक, क्या बात है, आई एम सो हैप्पी। कितने अच्छे ऑडियंस, इतना जल्दी समझ जाते हैं। फैंटास्टिक, वाह। थोड़ा मुस्कुरा के ऐसे करिए। वैसे तो इसका मतलब आउट होता है क्रिकेट में, लेकिन यहाँ तो खुशी के लिए है। ठीक है, वेरी गुड। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भारती दीदी, ये सब कह रहे गिरीश भाई यू आर आउट। ठीक है ना। आई हैव अनदर 5 minutes टू कंप्लीट माय सेशन, ठीक है ना। एनीवे, ठीक है। सो वन, खुशी के लिए। इतने अच्छे हैं भारती दीदी, मैं अभी के अभी टिकट बुक कराता हूँ स्टॉकहोम के लिए, लंदन के लिए, स्पेन के लिए, और कहाँ कहाँ है किसी ने लिखा नहीं है। प्लीज मुझे बता दीजिएगा योर लोकेशन, और मैं आपके घर आना चाहता हूँ। आ जाऊं? श्योर। आप तो पहले ग्लोबल हाउस आएंगे, फिर यूरोप टूर करेंगे। अरे क्या बात है दीदी, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। दीदी विल प्लान माय एंटायर आइटिनरी। मैं आप सबके घर आना चाहता हूँ। हर्षा बहन जी स्पेन में है, सब सब जगह आऊंगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आऊंगा तो आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, राइट फ्रॉम गुलाब जामुन टू ऑल द अदर थिंग्स, ठीक है ना। चिंता नहीं करिए, मैं फोन करके आऊंगा एंड आई विल टेल यू व्हाट प्रिपरेशंस यू हैव टू डू। हमारी जितनी बहनें यहाँ है ना, लेडीज जो है, बहनें माताएं, आपको अलग तैयारी करने हैं। हमारे धर्मेंद्र भाई साहब को और जो भाई लोग यहाँ बैठे हैं, इनको थोड़ा डिफरेंट तैयारी करनी है, ठीक है। अभी क्या तैयारी करना वो मैं बता देता हूँ। आई विल कॉल यू, मैं 1-2 दिन का टाइम दूंगा, और वेल इन एडवांस, सो दैट यू हैव इनफ टाइम। जितने भी आपके पास, जो यहाँ बहने हैं, जितने भी आपके पास ज्वेलरी है, हीरे मोती चांदी रख लेना आप, सोना है वो सब निकाल के रखना, ठीक है। हमारी सरिता दीदी इतनी खुश हो रही, बोले कुछ भी नहीं है, चलो कैश तो होगा, कैश निकाल के रखना। जो भी चेक बुक है, ठीक है ना, उसमें सब साइन करके रखना। अमाउंट मैं भरूंगा जितना भी बैंक का है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था खुशी के लिए जीना है, पैसों के लिए जीना है, नाम मान शान के लिए। आपने कहा खुशी खुशी, आपको तो पैसा चाहिए ही नहीं। और जितने भी हमारे ब्रदर्स बैठे हैं, जितने भी आपकी प्रॉपर्टी इन इंडिया, इन फॉरेन कंट्री, उसका पावर ऑफ अटॉर्नी सब मेरे नाम पे करना। ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स आई टेक केयर ऑफ इट। वो सब मैं लेकर इंडिया वापस आऊंगा, और आपको बहुत खुशियां देकर जाऊंगा, क्योंकि आप ही ने कहा हमको खुशी के लिए जीना, खुशी चाहिए, पैसे आपको चाहिए ही नहीं। तो आई विल टेक अवे ऑल योर प्रॉपर्टी एंड मनी। अरे हमारी माताएं उषा जी तो इतनी खुश हो रही है, बोल रही है अच्छा हुआ टकलू गिरीश भैया पहले बता दिया, मैंने तो आपको एड्रेस ही नहीं दिया आपका, मैं तो आपको बुलाऊंगी भी नहीं। आप, अरे कमाल है, मेहनत मैं करूं और पैसा आप लेकर जा रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो एक बार और पूछ लेता हूँ, ठीक है। बच्चे होते हैं ना, जब वो गेम्स खेलते हैं ना, पहला गेम हार जाते हैं ना, तो बच्चा पता है अपने ओपोनेंट को क्या, ये वाला मानेंगे नहीं, ये तो अभी प्रैक्टिस चल रहा था, अब अगली बार वाले से अकाउंट में लेंगे। ठीक है, सो ये भी हमारा प्रैक्टिस चल रहा था। आई विल प्ले इट वंस अगेन फॉर यू। ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। अरे पैसे भी जरूरत है भाई, सेवा के लिए भी तो जरूरत है। खुशी के लिए जीना है, पैसों के लिए जीना है, नाम मान शान के लिए जीना है, किसके लिए जीना है? खुशी के लिए। खुशी के लिए। क्या बात है, बहुत अच्छा, ठीक है। भाइयों और बहनों, आपका उत्तर गलत है। आपका उत्तर गलत इसीलिए नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं, आपका उत्तर गलत इसीलिए है क्योंकि मेरा प्रश्न ही गलत था। गलत था। हाँ, तब हमको बहुत खुशी होती है। हाँ, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए सर, क्वेश्चन ही गलत है। हम लोग को इतनी खुशी होती है बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन इज रॉन्ग, मैडम पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, इट वाज अ टाइपो एरर। ओ माय गॉड, यहाँ तो एक एंजल भी है, राठी अंकित, वाओ शी इज सच अ क्यूट बेबी। प्लीज मुझको ओम शांति कहना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आई विल चेंज। भाइयों और बहनों, एक करेक्ट है और एक रॉन्ग है, 2 ऑप्शंस, पिक अप वन। ऑप्शन 1, खुशी के लिए जीना चाहिए। ऑप्शन 2, खुशी खुशी के साथ जीना चाहिए। ऑप्शन 1, शुड आई लिव फॉर हैप्पीनेस। ऑप्शन 2, शुड आई लिव विथ हैप्पीनेस। Number 2. With Live happiness. with happiness. Show it to me, show it to Number me. 2. Smile. वाओ, इट्स नॉट नंबर 2, इट इज विक्टोरियस। अपने चेहरे के सामने ऐसे करिए। गिरीश भाई को तो आउट कर रहे थे पहले, अभी ऐसे करो। वंडरफुल, वाह कितने अच्छी ऑडियंस है। और व्हाट इज द डिफरेंस, खुशी के लिए जीना और खुशी खुशी के साथ जीना? द डिफरेंस इज बी हैप्पी राइट नाउ। थोड़ा सा उम्र ज्यादा है, थोड़ा पीठ दर्द ज्यादा है, थोड़ा सा सिर के बाल थोड़ा नहीं ज्यादा कम है, ठंडी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, गुलाब जामुन हमारे सरिता दीदी ने खिलाया ही नहीं है, लोग मेरी बात मानते ही नहीं है, बच्चा सुनता ही नहीं है। विद एवरीथिंग बी हैप्पी।
आत्मा का मूलभूत नेचर खुशी है। उस खुशी के स्थिति में रह करके सब्जी काटिए, खाना बनाइए, कपड़े धोइए, घर का ध्यान रखिए, ऑफिस का काम करिए, पढ़ाई करिए, everything do it with happiness. And what do you want? You want love, you want respect, you want awards, you want reward, you want to do all the good things on planet Earth. You will get it. You want opportunities, you will get it. लेकिन वो तभी possible है जब आप हर चीज खुशी से करेंगे. And the last one, I have 1 more minute. ठीक है? चलिए, last exercise. Keep your fingers like this. गिरीश भाई, ये फिंगर के अलावा भी कोई एक्सरसाइज है क्या आपके पास? 1 2 कितने आप एक्सरसाइज करा रहे हो? या नाउ विद बोथ द फिंगर्स. या ओके, कीप बोथ द फिंगर्स एट द एंड ऑफ योर लिप्स. क्या बात है, ये हमारी माता जी उर्मिला माता जी, यू आर सो क्यूट. मुस्कुरा मुस्कुरा के देखिए. हाँ, अब इसको थोड़ा ऊपर ऐसे पुश करिए, थोड़ा सा स्माइल करिए, दांत दिखने चाहिए. हाँ, चेहरा ऐसे करके हाथ नीचे कर लीजिए. वेरी गुड. चेहरा ऐसे ही रखिए. आपके घर में, आपके रूम में अगर कोई दूसरा फैमिली मेंबर है तो उसको मुस्कुरा के देखिए. देखो देखो देखो. वेरी गुड. और अगर वो नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का सहयोग उनके चेहरे पर दिखाइए और बोले भैया आप भी स्माइल करो, प्लीज कोऑपरेट. एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट दिस वंडरफुल ऑडियंस. ठीक है, कल नेक्स्ट डे for 24 hours. Now it is almost around 8 o'clock हो रहा आपका. Tomorrow 9 AM तक, sorry 9 PM तक आपको ऐसे ही रहना है. Consciously, deliberately, purposefully. इसको कहते हैं देही अभिमानी. आत्मा का ओरिजिनल नेचर खुशी है और वो खुशी आपके चेहरे पे, चाल में, चलन में. ठीक है? अभी बच्चे को कहना बेटा टीवी बंद करके पढ़ ले. वो आपको ऐसे देखेगा, मम्मी क्या हो गया आपको? कोविड के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं. मैं टीवी देख रहा हूं और मम्मी गुस्सा नहीं कर रही है, मुस्कुरा रही है. मेरी खुशी मेरी मर्जी है, मेरी खुशी मेरी चॉइस है, मेरी खुशी मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन है और मैं स्वतंत्र हूं. आप सुने मेरी बात, नहीं सुने, आप मेरे लिए फेवर में कुछ बात करें, नहीं करें. इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं माई रिस्पॉन्स टू अ पर्सन, टू एन इवेंट, टू अ स्टिमुलाई, कुछ भी बाहर हो रहा हो, माई रिस्पॉन्स टू दैट पर्सन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन. माई रिस्पॉन्स शुड बी बेस्ड ऑन माई पर्सनैलिटी. एंड मेरी पर्सनैलिटी कल शाम के 8-9 बजे तक कॉन्शियसली खुश हूं. मेरा ओरिजिनल नेचर ही ये है. खुश रहकर हर कार्य करता हूं. खाना पीना, धोना, नहाना, बातें करना, काम करना, एवरीथिंग विद हैप्पीनेस. यू विल गेट. और सबसे ज्यादा आपको पता है क्या मिलेगा? ईश्वर का सहयोग, ईश्वर का वरदान, ईश्वर के ब्लेसिंग्स. क्योंकि माता पिता, मम्मी पापा क्या चाहते हैं कि बच्चा सदा खुश रहे. और अगर हम सदा खुश रहेंगे तो परमात्मा पिता खुश होगा और आपको जो चाहिए, शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, वरदान चाहिए, इस हद की दुनिया में आपके अपने कार्य को सफल करने के लिए वो सब वरदान प्राप्त होगा. ठीक है? ओके, चलो, I've taken 6 more minutes. Thank you. I really enjoyed interacting with you. आपको कुछ बातें यहाँ ध्यान रखना है. 3 फॉर्मूला. There is a difference between pleasure and happiness. Number 2, खुशी का आधार दुख नहीं है, खुशी का आधार कमी नहीं है, खुशी का आधार कुछ चीजों का I don't have it या I need, I want नहीं है. खुशी का आधार है सत्य ज्ञान. और वो सत्य ज्ञान का एक अंडरस्टैंडिंग है get, do और be. This is not the right formula. इसको चेंज करिए. Be happy, be peaceful, be powerful, do everything with these innate qualities. You will get what you want. Okay? Thank you. Om Shanti. ओम शांति. ओम शांति गिरीश भाई, थैंक यू सो मच. आपने तो अपने सेशन का ही सार में समझा दिया, तो मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है समझाने के लिए. No. दीदी, आप अपना वैल्यू एडिशन और अच्छे
उसको it was, समराइज करिए। I'm speechless to be honest, कि आपने इतना अच्छे से समझाया कि द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्लेजर इज समथिंग एक्सटर्नल, जो हम कुछ देखते हैं, खाते हैं, पीते, सुनते हैं, उससे जो हमें खुशी मिलती है, दैट इज प्लेजर। एंड खुशी वो है जो आत्मा को अनुभव होती है। तो ये मैंने लिया। और बाकी एक दो प्रश्न ले सकते हैं ऑडियंस से, अगर किसी को भी कोई प्रश्न है, सो यू कैन अनम्यूट एंड प्लीज शेयर और आस्क क्विक क्वेश्चन। Yeah, in the corporate world, what will happen if you are always happy or you will be always khushi? So people take it other way. So how to tackle this kind of situation? Brother, I mean, I think we are so concerned about what others are thinking about me. But if you look at the core, I would always love and appreciate and want somebody to be in my team who is always happy and cheerful. Now, what you're asking is, happiness का ये मतलब नहीं है कि हमेशा चेहरा ऐसे करके रखना. Happiness मन की वो एक अवस्था है wherein you never feel low. You are always feeling good. You're always feeling motivated. You're always full of umang or utsaha. You're always vibrant. You're always cheerful. You're always bubbling with positive energy. So in any field, whether it is the corporate world, whether it is the business world, whether it is sports, whether it is family, these innate qualities are liked. Everyone would want somebody of this stature to be in my team. It's a very myopic view of, not allowing myself to be always cheerful, that people will take me for granted. आप करके देखिए एक बार थोड़ा मुस्कुरा करके. You will become a magnet of, positivity. But at the same time, you also have to see the situation. And ऐसा नहीं है कि किसी दुख वाले परिस्थिति में भी आप मुस्कुराए और कहा, गिरीश भाई ने कहा always smile. But what it means that, and let me, share this. When I lost my mother, almost around 18 years back, when my doctor had told me she'll only survive for 3 months, उस समय मैंने ये एक्सरसाइज किया था. मैंने अपने डॉक्टर को पूछा था, डॉक्टर साहब विल यू डू योर बेस्ट? उन्होंने कहा, गिरीश, व्हाटएवर आई हैव लर्नड, आई विल डू माय बेस्ट. मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं यूज करूंगा. मैंने कहा बस उतना मेरे को आपसे आश्वासन चाहिए था. और जब मैं वापस निकल रहा था उनके कैबिन से, तो उन्होंने मुझसे पूछा, विल यू डू योर बेस्ट? और मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं बेटा हूँ, मैं तो जान लगाऊंगा. बोल तो दिया डायलॉग, लेकिन मैं अपनी माँ का दर्द तो नहीं ले सकता हूँ. आई वॉज नॉट अ डॉक्टर, मैं उनको दवाई भी नहीं दे सकता हूँ. और मैंने दूसरे दिन भगवान से कहा, भगवान प्लीज टेल मी व्हाट एम आई सपोज टू डू. मैंने भगवान को ये नहीं कहा कि मेरी माँ को ठीक कर दो. मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट था भगवान से, वो 1 दिन जिंदा रहे, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए. वो 2 दिन जिंदा रहे, 3 महीना जिंदा रहे, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है. आत्मा कभी मरती भी नहीं है. आई नो शी विल टेक अनदर बॉडी, but till the time she is there in this body, which is not okay, but she should be happy. Tell me what am I supposed to do? और दूसरे दिन के ईश्वर के महावाक्य में था, बच्चे सदा मुस्कुराते रहो. I said, wow, got it. And I started doing this, myself and my brother. हम we used to celebrate. हम इतना enjoy करते थे मम्मी के साथ. एंड हमारे बाजू वाले पूछते थे, आपके घर में इतना आवाज कैसे आता है? हमने कहा हम सेलिब्रेट करते हैं. बोला क्या है पर्टिकुलर फंक्शन? हमने कहा लाइफ इटसेल्फ इज अ सेलिब्रेशन. जीवन ही उत्सव है, हर पल हम मनाएंगे भाई. वो थोड़ी ना दीपावली, ईद, दशहरा और क्रिसमस ही मनाना है. एवरी मोमेंट इज अ सेलिब्रेशन. और उसका रिजल्ट, माई ममा सर्वाइव फॉर 3 years. और उसका मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस देता हूँ. माँ बच्चों के आंखों में दुख देखती है अगर, कि इनकी मेरी वजह से, मेरे बीमारी की वजह से बच्चे परेशान हैं, थोड़ा दुखी हो रहे हैं, वो मैनेज बहुत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है इनके लाइफ में, जॉब भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल, मनी, एवरीथिंग दे आर मैनेजिंग.
तो पता है माँ के मन में क्या आएगा, भगवान मुझे जल्दी उठा लो ताकि मेरे जाने के बाद तो कम से कम ये खुश रहे। और हमारे घर में हाल उल्टा था। ओ माय गॉड, एवरीवन इज हैप्पी। अरे जब आप खुशी वाले संदर्भ में रहते हैं तो माँ बोलेगी मैं 2 दिन और जीना चाहती हूँ, लेट मी लिव फॉर 2 more days, 5 more days, ये कितने खुशी है। एंड यू नो माय डॉक्टर्स, डॉक्टर ने हमको कहा, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू योर मदर, शी इज रिस्पॉन्डिंग सो ब्यूटीफुली। डॉक्टर ने कहा था 1 cycle of chemotherapy, she underwent 5 cycles of chemotherapy, 55 hittings of radiation, the X-ray, and she responded. You know why? Because she had the urge to live, because everyone was happy. So this is a little, I think, a little एक गलत हमारा perception है कि ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे तो लोग ज्यादा काम देंगे, इसको कितना भी दे दो ये टेंशन ही नहीं लेता है और आपको लोड हो जाएगा। I mean, you need to be little practical, but internally you should always be happy. Your efficiency, productivity will enhance. Thank you. Thank you. Thanks. Yeah. थैंक यू गिरीश भाई। एंड यहाँ पे जूम में तो हमें करीब 70 लोग अटेंड किया है, लेकिन हमारा ये जो प्रोग्राम है वो वेबसाइट द्वारा भी लोग देख रहे हैं और उसमें अब 100 ज्वाइन किए हैं। सो इट इज रियली अवर ऑनर टू हैव यू विद अस। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप राजयोग का मेडिटेशन का अनुभव कराएंगे। Rajयोग meditation primarily means, yoga means to connect, and Raja means that I am a king of my own emotions, my thoughts, and my feelings. And for the next 2 minutes, I'll become a master of my mind, my emotions. I will love myself for the next 2 minutes. Just relax. Sit in a very comfortable position. Don't sit tight. और इस अवस्था में अपना पूरा ध्यान, your entire focus, you bring it within yourself. Just as the world outside looks so beautiful, there is a very beautiful inner world in the center of the forehead, प्रकृति के बीच में, जहां माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं। There is a very sacred space, एक बहुत सुंदर दिव्य पवित्र स्थान है, और यहाँ मैं निवास करता हूँ, जिसको हमने कहा आत्मा, the real self, जो अविनाशी है, जो सदा है। और इस स्थान में 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे में लिखा हुआ है भूतकाल, पास्ट। प्लीज इस दरवाजे को नहीं खोलें, खटखटाएं भी नहीं, प्लीज डोंट इवन नॉक एट इट, क्योंकि इसके अंदर भूत है, ये आपकी खुशी को छीन लेगा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इट्स ओवर। उसके ऑपोजिट में एक और दरवाजा है, और उस दरवाजे में लिखा है भविष्य। आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, ये दरवाजा कभी नहीं खुल सकता। अनफॉर्चुनेटली हम इन दोनों दरवाजों में उलझे हुए हैं। एक दरवाजा जो हम खोल नहीं सकते, उसके खोलने का प्रयास कर रहे हैं। एक दरवाजा जिसे हम खोलना नहीं चाहिए, उसको खोल के बैठे हैं। But right now I am the master. And what is left is that present moment. न past, न future. मैं वर्तमान में हूँ, और मैं आत्मा खुश हूँ for no reason. मुझे कुछ करना नहीं है, बस आत्मिक स्मृति में बैठना है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है। मेरा मन बहुत शांत, कोई चिंता नहीं।
कोई हलचल नहीं, कोई फ्यूचर का स्ट्रेस नहीं, पास्ट का बर्डन नहीं, बोझ नहीं, मुक्त हूं, भार रहित हूं, हल्का हूं। It is such a wonderful, serene experience. I wish I can stay here forever. In these moments of silence, I create a very positive thought. कुछ भी हो जाए, मुझे सदा खुश रहना है। खुशी आत्मा का श्रृंगार है, उसकी खूबसूरती है, उसकी सुंदरता है। सारा दिन कर्म क्षेत्र पे कार्य करते हुए देखना, उठना, बोलना, खाना, पीना, कार्य व्यवहार में आना, खुशी के साथ, प्यार से, आनंद से, और यही राजा बनना है। Everything is as per my choice and my freedom. भगवान का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कितना श्रेष्ठ ज्ञान उन्होंने दिया, कितनी वंडरफुल समझ है ये। और आई एम completely clear about everything that I heard today, and I'll practice with clarity what I understood today. भगवान का धन्यवाद, ब्रह्मा कुमारी संस्था का दिल से धन्यवाद, हमारी बहुत मीठी प्यारी आदरणीय भारती दीदी का धन्यवाद। I will be happy and give this gift, share this gift of happiness to everyone I meet. बहुत प्यार से कहें ओम शांति। अपने हाथ को धीरे से रब करें, फीलिंग द एनर्जी ऑफ पीस एंड डिविनिटी अपने पूरे फेस में, माथे में, आंखों में, गाल में लगाएं। Come back to this awareness of this physical world. फेयर एंड लवली लगा लिया, ऐसे ही लगाते हैं फेयर एंड लवली। Always fair and always lovely. Thank you. Om Shanti.